तो मनहवा के स्टार्ट में हमें कोई बता रहा होता है। वह कह रहा होता है कि इंसान अपने नेचर के साथ वायलेंट है। हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो बहुत जख्मी होता है। वो कहता है कि किसी को पता था कि इतना मिसफॉर्चून होगा। फिर हमें एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। कोई कह रहा होता है, डॉक्टर जिन चलो साथ में चलते हैं। फिर दो डॉक्टर साथ बात कर रहे होते हैं। दूसरा डॉक्टर कहता है, चलो वहां पेशेंट आए हैं, वहां चलते हैं। हमारा हीरो कहता है, नहीं मैं नहीं आ रहा। फिर हमारा हीरो कहता है, किसने इमेजिन किया था कि वॉर शुरू हो जाएगा जब मैं वॉलंटियर था। फिर हमें दिखाया जाता है कि हर जगह खून खराबा हो रहा है और हमारा हीरो सिविल वॉर में होता है। हमारा हीरो चिल्लाते हुए कहता है, किसके पास हीमोस्टैटिक है। हमारा हीरो कहता है, जो एक हीमोस्टैटिक था वो हमने दूसरे पेशेंट को दे दिया। हमारा हीरो अपने माइंड में कहता है, मैं एक डॉक्टर हूं। फिर दिखाया जाता है कि वहां सोल्जर्स होते हैं, आर्मी के, और बहुत खून खराबा हो रहा होता है। वो सोल्जर्स हमारे हीरो की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमारा हीरो कहता है, रिबल्स पहले ही इधर आ गए हैं और हम अभी क्या करेंगे। फिर दिखाया जाता है कि वो सोल्जर्स हमारे हीरो पर गन तान लेते हैं। हमारा हीरो कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम लोग इन बच्चों को बख्श दो, इन बच्चों को मत मारो। पर वो सोल्जर्स हमारे हीरो और बच्चों पर फायरिंग कर देते हैं। हमारा हीरो माइंड में सोचता है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा हीरो कहता है, मेरे बॉडी को बहुत हल्का फील हो रहा है, जैसे मैं मरने वाला हूं। फिर हमारा हीरो अपनी आईज खोलता है। उसके सामने एक जंगल होता है। हमारा हीरो कहता है, मैं यहां लेटा क्यों हूं और मैं यहां क्या कर रहा हूं। हमारा हीरो अपना हैंड देखता है और कहता है, ये हाथ इतने छोटे क्यों हैं और इन पर खून क्यों लगा है। मैं तो मर गया था ना, तो मैं एक बच्चे के बॉडी में क्या कर रहा हूं। हमारा हीरो जैसे ही सामने देखता है, वहां बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं। वहां जैसे बैंडिट्स का अटैक हुआ हो ऐसा लग रहा था। हमारा हीरो अपने आप को पिंच करता है और कहता है, मैं ड्रीम में नहीं हूं और कोई मूवी की भी शूटिंग नहीं है। और ये खून की स्मेल बहुत ज्यादा है। ये तो रियल इंसानों की कॉप्सेस हैं। फिर एक आदमी के सामने जाकर वो माइंड में सोचता है, इन लोगों को एक ही स्ट्राइक में कट किया गया है और ये बहुत शार्प सोर्ड से किया गया है। यहाँ बुलेट के भी मार्क्स नहीं हैं, ये तो बहुत स्ट्रेंज बात है। फिर कहता है, मैं तो मुरिम वर्ल्ड में चला गया हूं, ये नहीं हो सकता, मुझे सीधे सोचने पड़ेगा। फिर कहता है, मैं कोरिया में मरा था और एक बच्चे के बॉडी को पोजेस कर लिया है, ये तो नॉनसेंस है। फिर वो बोलता है, ये सारे वैगन्स एम्प्टी हैं, इन लोगों पर एम्बुश हुआ होगा और इनकी हालत बहुत खराब है। इन्हें मरे हुए 2 आवर्स हो गए होंगे। हमारा हीरो कहता है, मुझे यहां से पहले जाना होगा वरना बैंडिट्स फिर आ जाएंगे। हमारे हीरो को पीछे से वॉइस तो सुनाई देती है और हमारा हीरो कहता है, कोई अभी भी अलाइव है। एक आदमी उसे एक थैला देते हुए कहता है, ये मेरा थैला मेरी वाइफ को दे देना। हमारा हीरो उसकी बॉडी चेक करने लगता है और कहता है, सर आप मरने वाले नहीं हो और इतनी बातें मत करो, मैं आपकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा हीरो माइंड में सोचता है, ये बहुत लकी है, इसे कोई सीरियस चोट नहीं लगी है, बस इसने अपना ब्लड लॉस कर दिया है। उस आदमी के थैले से बहुत सा सामान निकलता है। हमारा हीरो कहता है, देखता हूं कुछ तो यूजफुल सामान इस थैले से मिलेगा इसे बचाने के लिए। वो कहता है, मैंने वो ढूंढ लिया। हमारे हीरो ने सुई और धागा ढूंढ लिया होता है और कहता है, मैं इसे थ्रेड्स की जगह यूज करूंगा और यहां सैनिटेशन अभी पॉसिबल नहीं है। सुई में धागा डालकर कहता है, तुम्हें इसमें पेन होगा पर सहन कर लेना। फिर उसके वूंड्स को सुई से सिलने लगता है। ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है और हमारा हीरो कहता है, वेल डन, मैंने ये कर लिया। वो आदमी हमारे हीरो को थैंक्स बोलता है और उसे बचाने के लिए हमारा हीरो कहता है, मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूं और तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा इन्फेक्शन से बचने के लिए। फिर कहता है, मैं हेवंस में बिलीव करता हूं, मैं उस हस्बैंड की विल में बिलीव करता हूं जिसकी प्रेग्नेंट वाइफ उसका इंतजार कर रही है घर में। मैं तुम्हारी विल में विश्वास करता हूं और कहता हूं प्लीज जिंदा रहो। फिर थककर जमीन पर बैठ जाता है और सोचता है, मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में एक अडल्ट था। फिर उसके माइंड में ख्याल आता है कि और भी लोग होंगे जो सरवाइव किए होंगे। फिर उन लोगों को हमारा हीरो ढूंढने लगता है और दूसरे आदमी को देखता है और कहता है, मुझे इन लोगों को बचाना पड़ेगा क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। चारों ओर तबाही का मंजर था। जले हुए घर, धराशायी इमारतें और बिखरी हुई लाशें, हर जगह सिर्फ विनाश दिखाई दे रहा था। हवा में धुएं की गंध थी और दूर दूर तक कराहने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जिन, जो एक डॉक्टर था, घायलों की देखभाल कर रहा था, लेकिन वह असहाय महसूस कर रहा था। उसने एक बुरी तरह घायल आदमी की नब्ज टटोली, फिर गहरी सांस ली और दुखी स्वर में कहा, मैं इसे नहीं बचा सका। उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसकी आंखों में थकान और दर्द साफ झलक रहा था। उसने धीरे से कहा,
अगर मेरे पास इमरजेंसी केयर की बेसिक ट्रेनिंग होती तो शायद मैं इसे बचा सकता था। फिर उसने एक घायल व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाया और धीरे धीरे चलते हुए उसे एक पेड़ के पास लाकर लिटा दिया। उसने अपनी मुट्ठी भींची और गुस्से में बुदबुदाया, अगर मेरे पास सही मेडिकल उपकरण होते तो मैं और भी कई लोगों को बचा सकता था। वह निराश महसूस कर रहा था, लेकिन तभी कि उसकी नजर घायल मरीज के नीचे किसी चीज पर पड़ी। उसने उसे उठाया और ध्यान से देखा। उस पर लिखा था, क्लाउड ड्रैगन सिक्योर डिलीवरी। जिन ने हैरानी से उसे घूरा और सोचा, यह क्या है? फिर अचानक उसे एक ख्याल आया, क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी, ये तो सिर्फ मुरिम मानहवा में होता है। अब उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर यह मुरिम वर्ल्ड है तो यहां के लोग बच सकते हैं, रीइंफोर्समेंट आ सकता है। वह सोच में डूब गया, लेकिन उसे अभी भी अपने बचे हुए मरीजों की चिंता थी। तभी उसने एक तलवार उठाई और उसे तेज करने लगा। वह ध्यान से उसे घिसता रहा और अचानक चिंगारी निकली। उसने एक गहरी सांस ली और बुदबुदाया, मुझे लगता है कि मैंने कुछ सीख लिया है। शायद यह मेरी मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से हुआ। उसने आसपास की स्थिति देखी और फिर खुद से कहा, यह काम बहुत ज्यादा है एक इंसान के लिए। जिन ने जल्दी से एक तंबू बनाया और वहां बैठकर गहरी सांस लेते हुए सोचा, रेस्क्यू टीम कब आएगी? फिर उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, शायद मुझे पहाड़ के नीचे जाना चाहिए, वहां बचाव की संभावना ज्यादा होगी। लेकिन तभी उसकी नजर अपने मरीजों पर गई। उसने एक पल सोचा और फिर खुद से कहा, नहीं, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं। रात का समय आसमान में चांद चमक रहा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। जिन तंबू के अंदर बैठा सोच रहा था, मैं डॉक्टर क्यों बना? पैसे के लिए? हाँ, बहुत ज्यादा पैसे कमाने के लिए। उसने हल्की मुस्कान दी। एक अनाथ के लिए यह गर्व की बात थी। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं दुनिया को दिखा सकता था कि मैं सफल हूं। लेकिन फिर उसने गहरी सांस ली और सिर पर हाथ रखकर कहा, लेकिन फिर मैं एक सिविल वॉर में फंस गया, सिर्फ कुछ वॉलंटियर्स की वजह से। उसे याद आया कि कैसे वह एक गोली का शिकार हुआ था। अचानक दूर से भेड़ियों की डरावनी आवाज आई। जिन घबराया और जल्दी से उठा। क्या ये भेड़िए हैं? वह तलवार पकड़कर खड़ा हो गया। यह मुरिम वर्ल्ड है, यहां कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, आओ रेस्क्यू टीम, जल्दी आओ। तभी उसके दिमाग में एक और विचार आया, रुको, क्या यह क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी की रेस्क्यू टीम हो सकती है? फिर उसने सुना एक भारी आवाज। क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी की एंट्री। अचानक जमीन कांपने लगी। जिन बाहर भागा और देखा कि घोड़ों पर सवार कुछ लोग तेजी से आ रहे थे। उसने घबराकर तलवार आगे कर दी। क्या ये रेस्क्यू टीम है या फिर ये डाकू, बैंडिट्स हैं? लेकिन जैसे ही वे पास आए, जिन ने ध्यान से देखा, रुको, ये तो क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी के लोग हैं। उसने राहत की सांस ली। हम बच गए। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन अब उसमें एक नई उम्मीद जागी थी। तभी उसने उनकी गाड़ियों को ध्यान से देखा और मन ही मन कहा, वाह, इनका वैगन कितना अनोखा है। फिर उसकी नजर एक मेडिकल वैगन पर पड़ी और वह चौंक गया। ये तो जायंट मेडिसिन कैबिनेट जैसा दिख रहा है। जिन को याद आया कि उसने कहीं इसके बारे में पढ़ा था। ये तो गॉडली डॉक्टर बैकरिन का वैगन है। फ्लैशबैक, जिन की पुरानी जिंदगी। एक अस्पताल में एक डॉक्टर जिन को डांटते हुए कह रहा था, तुम फिर से ये मानवा पढ़ रहे हो? जिन गुस्से में बोला, अपनी नाक यहां से हटा लो, मैं अपने समय का जो भी करना चाहूं वो मेरी मर्जी है। वह डॉक्टर हंसते हुए बोला, सुप्रीम डेमन किंग, ये तो बोरिंग लग रहा है। जिन झट से बोला, हेल ना, ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। वापस वर्तमान में जिन ने फिर से क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी के लोगों को देखा। यह एक संयोग नहीं हो सकता। तभी एक व्यक्ति चिल्लाया, हमने एक सर्वाइवर को देख लिया है। सभी लोग हंसने लगे, लेकिन जिन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। यह नहीं हो सकता। हमें दिखाया जाता है कि क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी के लोग आ रहे होते हैं और वहां बहुत सारे लोग होते हैं। यह देखकर जिन हैरान हो जाता है। फिर एक आदमी एक लड़के से कहता है, तुम चेक करो कि कोई दूसरा सर्वाइवर है या नहीं। दूसरा लड़का कहता है, सही में, देखता हूं। वह आदमी जिन को देखता है, जो जमीन से उठ रहा होता है और अपने कपड़े साफ कर रहा होता है। वह आदमी जिन के सामने जाता है और जिन मन ही मन सोचता है, यह आदमी बहुत बड़ा है। वह आदमी जिन के सामने झुक जाता है और कहता है, बच्चे, मैं ही लॉर्ड हूं क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी का। मेरा नाम वून यू ह्योन है। और तुम्हारा नाम क्या है? जिन कहता है, मेरा नाम जिन चियोन ही है। वून कहता है, यह बहुत अच्छा नाम है।
और तुम बहुत अमेजिंग हो जो इस सिचुएशन में भी इतने कूल रह सकते हो। फिर वून कहता है, ये टेंट तुमने बनाया है? जिन जवाब देता है, हाँ मैंने बनाया है, और अंदर और भी घायल लोग हैं। वून चौंक जाता है और कहता है, क्या और भी घायल लोग हैं? फिर वह अंदर देखता है और अचानक कहता है, जल्दी से गॉडली डॉक्टर को बुलाओ, यहाँ पेशेंट्स हैं। जिन चौंक जाता है और कहता है, क्या गॉडली डॉक्टर? जिन पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, नॉवल के हिसाब से द वाइट ड्रैगन गॉडली डॉक्टर 3 हेवनली डॉक्टर्स में से एक होता है। उसका निकनेम बैकरिन है, जिसका मतलब भी वाइट ड्रैगन होता है, और उसे यह नाम उसके सफेद बालों की वजह से मिला है। फिर बैकरिन धीरे धीरे चलता हुआ अंदर आता है। जिन उसे देखकर सोचता है, यह आदमी इंसान होते हुए भी इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। जिन उसे देखकर और ज्यादा अमेज्ड हो जाता है और सोचता है, यह ठीक वैसा ही है जैसा मैंने नॉवल में पढ़ा था। फिर वह खुद से कहता है, यह सिर्फ मुरिम वर्ल्ड नहीं है, यह एक नॉवल वर्ल्ड भी है, और यह नॉवल सुप्रीम डीमन किंग है, जिसे मैंने मरने से पहले पूरा किया था। जिन सोचता है, नॉवल में जब क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी पर अटैक होगा तो यही आदमी मेन कैरेक्टर यॉन हार यू को बचाएगा, लेकिन उसके बाद उसे एक अज्ञात बीमारी हो जाएगी और वह मर जाएगा। फिर हेवनली डॉक्टर टेंट के अंदर जाता है और पेशेंट्स को चेक करने लगता है। जिन खुद से कहता है, अब मुझे अपने कैरेक्टर में घुसना होगा। हेवनली डॉक्टर एक पेशेंट को ध्यान से देखता है और कहता है कि इसने इस पेशेंट को स्टिचेस दिए हैं। फिर वह उन स्टिचेस को ध्यान से देखता है और अपने हाथ से एक औजार निकालकर उस आदमी के शरीर में लगाने लगता है। वून पूछता है, अब इस पेशेंट की कंडीशन कैसी है? जरीनिया। हेवनली डॉक्टर कहता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। फिर वह स्टिचेस की तरफ इशारा करता है और पूछता है, यह किसने किया? वून पीछे मुड़कर देखता है और जिन चौंक जाता है। जिन कहता है, यह मैंने किया था। यह सुनकर हेवनली डॉक्टर कहता है, यह बहुत इंप्रेसिव है। फिर हेवनली डॉक्टर कहता है, तुम्हारा धन्यवाद इन लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए, तुम्हारी वजह से ये लोग बच पाए। यह सुनकर सारे लोग कहते हैं, हेवनली डॉक्टर भी इस बच्चे की तारीफ कर रहा है, ये कौन है? फिर हेवनली डॉक्टर और ज्यादा तारीफ करते हुए कहता है, तुमने इतने खतरनाक जख्मों को इतनी शांति से ट्रीट किया है, तुम वाकई बहुत अमेजिंग हो। यह सुनकर जिन कहता है, मैं बस इन लोगों की जान बचाना चाहता था। यह सुनकर हेवनली डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराता है। फिर सीन बदलता है। वून कहता है, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन अपनी आधी फोर्स यहीं छोड़ रहा हूं। फिर वो चले जाते हैं। इसके बाद जिन घुटनों पर बैठ जाता है, क्योंकि वो बहुत एग्जॉस्टेड हो चुका होता है। वह सोचता है, क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी के लीडर ने कहा है कि वे मुझे मेरा कर्ज लौटाएंगे। फिर उसे पास्ट की बातें याद आने लगती हैं। वून जिन को देखकर कहता है, यंग ब्रदर, मैं तुम्हारा एहसान कभी तो चुकाऊंगा। इसके बाद हमें एक वैगन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी के लोग होते हैं। एक वैगन में गर्म पानी रखा जा रहा होता है और एक लड़का कहता है, मास्टर, खुद को इतना एग्जॉस्ट मत करो। हेवनली डॉक्टर जवाब देता है, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी ने मेरी मदद की थी जब मुझे जरूरत थी। वह लड़का कपड़े को पानी में डालता है और फिर हेवनली डॉक्टर से कहता है, क्या आप उसी इंसान की बात कर रहे हैं जिसका नाम लीडर वून है? हेवनली डॉक्टर कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर वह जोड़ता है, लेकिन उसके सारे परिवार के लोग मर चुके हैं और उसे दूसरों से कंपेयर करना भी मुश्किल है। फिर वैगन तेजी से चलने लगती है। वह लड़का पूछता है, मास्टर, आपने अभी क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी का कर्ज चुका दिया है ना? हेवनली डॉक्टर कहता है, हाँ मैंने अपना डेट चुका दिया। वह लड़का कहता है, अब आपको खुद को रेस्ट देना चाहिए, और आपको पता है कि आप 9 क्लाउड पल्सेस को इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते। हेवनली डॉक्टर कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर वह गंभीर होकर कहता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं 40 साल की उम्र में मर जाऊंगा। वह लड़का कहता है, मास्टर ऐसा मत कहो। हेवनली डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, यू हो। फिर वह अपनी आंखों से पट्टी हटाकर कहता है, मैं एक नया शिष्य लेना चाहता हूं। यह सुनकर यू हो परेशान हो जाता है। हेवनली डॉक्टर कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरी बहुत चिंता करते हो, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। यू हो कहता है, मास्टर आप जानते हैं कि मैं आपकी कितनी चिंता करता हूं। हेवनली डॉक्टर जिन के स्टिचेस को याद करता है और कहता है, फिर भी वह लड़का इसके काबिल है। यह सुनकर यू हो गंभीर हो जाता है और कहता है, मास्टर आपसे कोई बहस नहीं कर सकता। जिन अचानक बोल उठता है, यह गंध मुझे जानी पहचानी लग रही है, जड़ी बूटियों जैसी। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके दिल में तेज दर्द उठता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वह मुश्किल से हिल भी पाता है। चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है, वह किसी अजीब सी जगह पर है। यह देखकर जिन चौंक जाता है। उसके सामने एक आदमी खड़ा है जो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें और सोना चाहिए था। जिन समझ जाता है कि वह बेहोश हो गया था।
वह आदमी कोई और नहीं बल्कि हेवनली डॉक्टर था और उसके पीछे कई लोग खड़े थे। डॉक्टर जिन की ओर देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है। जिन सोचता है, इतने सारे लोग, लेकिन ये सब मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? फिर उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और वह धीरे से बड़बड़ाता है, क्या यह वही लड़की नहीं है जिसे मैंने पहले ठीक किया था? और बाकी लोग कहाँ गए? हेवनली डॉक्टर जवाब देता है, तुम क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी बेस में हो। पूरी यात्रा के दौरान तुम सोते रहे, लेकिन पूरी तरह बेहोश नहीं थे। जिन डॉक्टर को गौर से देखता है और सोचता है, ये आदमी सेलिब्रिटी जैसा फील क्यों दे रहा है? ये बहुत अच्छे से बोलता है, जैसे कोई शाही परिवार का हो। डॉक्टर आगे कहता है, अगर तुमने जल्दी प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो वे लोग मर सकते थे, लेकिन तुमने उनकी जान बचा ली। जिनको राहत मिलती है, अच्छी बात है कि कोई नहीं मरा। डॉक्टर सिर हिलाते हुए कहता है, अभी तक किसी गंभीर साइड इफेक्ट का पता नहीं चला है। क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी ने अपनी सर्विस पूरी कर दी है और नोबल ट्राइब ने तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए कुछ भेजा है। जिन आश्चर्य से पूछता है, नोबल ट्राइब? हेवनली डॉक्टर समझाते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें याद है वो लड़का जिसका तुमने इलाज किया था, जिसकी कमर पर तलवार बंधी थी? जिनको याद आता है, हाँ, याद है। डॉक्टर सिर हिलाते हुए कहता है, वह लड़का नोबल ट्राइब के लीडर की बेटी थी, जो क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी के साथ काम कर रही थी और खुद को ट्रेन कर रही थी। अगर तुम ना होते तो वह जिंदा ना बचती। जिन सोचता है, तो मैंने नोबल ट्राइब के किसी खास सदस्य की जान बचाई, अच्छा किया। फिर वह धीरे से उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी और वह गिरने लगता है। तभी हेवनली डॉक्टर का एक शिष्य उसे संभाल लेता है और कहता है, सावधान रहो। जिन धीरे से कहता है, जनरल यूहो, जो व्हाइट ड्रैगन को सर्व करता है। यूहो सिर हिलाता है, हाँ, सही पहचाना। वैसे तुम्हारी तरह के शार्प आइड लोग आम नहीं होते। जिन हल्की हंसी के साथ कहता है, मैंने तो बस अपनी स्किल और नॉलेज के अंदर जितना कर सकता था किया। वह सोचता है, चलो कम से कम वे लोग सुरक्षित हैं। ये सुनकर आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, ये बच्चा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है और इसने नोबल ट्राइब का आभार भी पा लिया है। फिर हेवनली डॉक्टर जिनके सामने एक बॉक्स रखता है और कहता है, पहले अपनी इंटरनल मेडिसिन लो। जिन बॉक्स खोलकर देखता है और लोग चौंक जाते हैं। वे कहते हैं, ये तो 100 ईयर पाइन मेडिसिन बॉल है। ये एक दुर्लभ औषधि थी जो खास पाइन ट्रीज से बनाई जाती थी और जिन पेड़ों की जड़ें 100 साल पुरानी होती थीं। ये जीवन शक्ति को बढ़ाने वाली अनमोल औषधि थी। जिन इसे देखकर चकित हो जाता है, तो ये कोई अद्भुत चीज होगी, इसलिए सब इतने हैरान लग रहे हैं। हेवनली डॉक्टर बताता है, नोबल ट्राइब को अब तक यकीन नहीं हो रहा कि तुमने गॉन सन योंग को बचाया, लेकिन मेरी इज्जत रखते हुए उन्होंने तुम्हें यह गिफ्ट भेजा है। जिन दवा को ध्यान से देखता है, लेकिन तभी उसके सिर में तेज दर्द उठता है। वह धीरे से कहता है, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। अभी मैं सोच नहीं सकता कि क्या चल रहा है, लेकिन डॉक्टर जो कह रहे हैं वही करूंगा। डॉक्टर सिर हिलाते हुए कहता है, यह दवा तुम्हारे अंदरूनी घावों को ठीक करेगी और सिर दर्द से भी आराम दिलाएगी। जल्दी से इसे ले लो। जिन दवा खा लेता है और कुछ ही देर में उसे एक ताजगी भरा एहसास होता है। फिर यू हो एक बॉटल बढ़ाते हुए कहता है, अब ये पियो और सो जाओ। जिन धीरे से वह लिक्विड पीता है और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। हेवनली डॉक्टर अपने शिष्य से कहता है, अब बाकी लोग चले जाएं, मरीज को आराम करने दो। सभी लोग चले जाते हैं। फिर यू हो डॉक्टर से पूछता है, क्या आप सच में इसे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं? डॉक्टर मुस्कुराता है, हाँ। यू हो थोड़ा असमंजस में कहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हेवनली डॉक्टर को ठुकराएगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए चिंतित हूं। डॉक्टर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे बस डर है कि कहीं ये मुझे इनकार न कर दे। यूहो सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह ऐसा करेगा। डॉक्टर जिनको ध्यान से देखता है और फिर एक सुई निकालता है। यूहो चौंकते हुए कहता है, आप क्या आप कुछ खास करने वाले हैं? डॉक्टर सिर हिलाता है, हाँ। फिर वह जिन के सिर में सुई चुभौता है और एक खास कला का प्रदर्शन करता है। यूहो जिन को देखकर सोचता है, मुझे नहीं पता कि इस लड़के पर दया करूं या इससे जलन महसूस करूं। जब से मास्टर ने इसे चुना है, तभी जिन सपने में देखता है कि वह एक तितली बन गया है, लेकिन यह ज्वांगजी की बटरफ्लाई ड्रीम जैसा नहीं था। वह दर्द से कराहता है, किसी ने मुझे पकड़ लिया है, सुइयों के साथ। कोई मुझे बचाओ, बस ये सब खत्म कर दो। अचानक वह आंखें खोलता है और छत को देखता है, पर उसका कमरा पहले जैसा नहीं था। वह उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बदबू का तेज झोंका आता है। वह चौंक कर कहता है, यह बदबू कैसी है? वह खुद को देखता है, मैं नंगा हूं।
वह घबराकर जोर से चिल्ला उठता है। जिन परेशान होता है, फिर हेवनली डॉक्टर उसके सामने आकर कहता है, तुम उठ गए। जिन कहता है, स्वर्गीय डॉक्टर ने मेरी नर्सिंग की है। आमतौर पर तो यह काम सर्वेंट्स को दिया जाता है। हेवनली डॉक्टर कहता है, हैरानी की बात है कि तुम्हारे शरीर में अब कोई भी मड़ीची नहीं है। यह सुनकर जिन कहता है, मेरी पीठ पर कुछ स्टिकी महसूस हो रहा है। यह कोई लिक्विड जैसा नहीं लग रहा, यह तो सूखा हुआ रबर का टुकड़ा लग रहा है। हेवनली डॉक्टर पूछता है, कहीं कोई डिस्कंफर्ट तो महसूस नहीं हो रहा? जिन कहता है, नहीं, मेरा शरीर अब बहुत हल्का लग रहा है। और फिर वह कहता है, यह बहुत एम्बैरेसिंग है, आप ऑनरिफिक्स मत इस्तेमाल करें। फिर जिन मन में सोचता है, मुझे लगता है कि हेवनली डॉक्टर को ही वर्ल्ड ब्यूटी क्यों कहा जाता है। हेवनली डॉक्टर कहता है, अगर ऐसा है तो मैं अब कैजुअली बात करूंगा। जिन कहता है, अगर आप कैजुअली बात करेंगे तो मैं आपकी बहुत अप्रिशिएट करूंगा। फिर हेवनली डॉक्टर उसका शरीर चेक कर रहा होता है। जिन पूछता है, आपका मड़ीकी से क्या मतलब था? मुझे लगा था कि बस मेरे इंटरनल वुंड्स का इलाज होगा। हेवनली डॉक्टर कहता है, मैंने बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर किया है, अब तुम मार्शल आर्ट्स भी सीख सकते हो। फिर वह कहता है, एक क्लासिक मुरिम नॉवल में एक हाई क्लास प्रोसेस होती है जिससे शरीर के टॉक्सिन साफ किए जाते हैं। जिन मन में सोचता है, इसका मतलब है कि मेरे शरीर की वेसल्स साफ हो चुकी हैं। फिर वह कहता है, रुको, अब मैं मार्शल आर्ट सीखने वाला हूं। हेवनली डॉक्टर कहता है, तुम्हें नहा लेना चाहिए। फिर वह कहता है, यूं हो, इसे कपड़े पहनाओ। यूहो सोचता है, बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर को गॉडली डॉक्टर ने किया है, इसका मतलब यह कुछ अलग ही होगा। जिन सोच रहा होता है, हेवनली डॉक्टर ने यह मेरे लिए क्यों किया। हेवनली डॉक्टर जिन को देखकर हंस रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन नहा रहा होता है और सोचता है, क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी का यह कितना लग्जरियस स्थान है। जब गॉडली डॉक्टर ने बताया कि मैं सेवियर हूं, तो इन लोगों ने मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज दी। वह अपने सिर पर हाथ रखकर लेट जाता है और कहता है, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। फिर वह कहता है, जब भी ये लोग मुझसे मेरे परिवार या दोस्तों के बारे में पूछते हैं तो मैं सिर दर्द का बहाना बना देता हूं। और वह सोचता है, इन लोगों ने पहले ही मेरा सिर दर्द ठीक कर दिया, तो अब मैं मेमोरी लॉस का बहाना दूं? क्या वे यकीन करेंगे जब मैं डंप प्ले करूंगा? यूहो उसका पेट साफ करता है। जिन कहता है, यह समझ में आता है कि यह बच्चा कहां से आया, और गॉडली डॉक्टर ने इस पर बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर किया है। वह नहा रहा होता है और कहता है, अब एक बच्चे का शरीर है। फिर वह कहता है, पिछली जिंदगी में मेरी मौत इसलिए हुई क्योंकि मैंने किसी को बचाया था, और इस जिंदगी में भी मैंने किसी को बचाया। फिर वह उदास होकर कहता है, मेरी पिछली जिंदगी की घटनाएं अब भी मेरे दिमाग में आती हैं। और वह कहता है, इस जिंदगी में मेरा कोई लव वन नहीं होगा, न कोई रिश्तेदार। फिर वह सोचता है, यह बहुत बुरा है। वह कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा जिंदा रहने की। फिर वह कहता है, यूं हो, तुम्हारे अनुसार मेरे जितने भी रिश्तेदार थे वे सब बैंडिट्स के अटैक में मारे गए। वे सेओजू जा रहे होते हैं। जिन कहता है, सेओजू डीमन फोर्सेस का बेस है, और इस किताब में यह जगह कई बार मेंशन हुई है। वह कहता है, वहां मेन कैरेक्टर हारियून भी रहता है। जिन कहता है, अब मैं इस नॉवल में एक एक्स्ट्रा बन चुका हूं, और मैं एक ऑर्फन भी हूं। फिर वह कहता है, मैंने हमेशा दूसरों के रिश्तेदारों को बचाने के लिए मेहनत की, अब मैंने वह पूरा कर लिया, अब मैं भी अपनी फैमिली बनाऊंगा। फिर वह कहता है, अब मैं मोरिम वर्ल्ड में हूं, इसलिए मुझे अपनी ताकत बढ़ानी होगी। जिन कहता है, इसमें कोई शक नहीं कि मुझे बहुत सारी कैलामिटीज का सामना करना पड़ेगा। फिर वह कहता है, अगर मैं खुद को नहीं बचा सका तो दूसरों को कैसे बचाऊंगा? मुझे पहले अपनी ताकत बढ़ानी होगी, मेरे पास फ्यूचर नॉलेज है। फिर वह हंसकर कहता है, डॉक्टर हमेशा काम आते हैं, तुम जहां भी हो। वह कपड़े पहनकर बाहर आता है। यूहो उसे देखकर कहता है, ये वही पुराना लड़का है। फिर वह कहता है, यंग सर, आप बहुत रिफ्रेश लग रहे हैं, आपके लिए एक वार्म घर तैयार किया गया है, मुझे फॉलो करें। जिन कहता है, ठीक है। फिर वे चलना शुरू करते हैं। यूहो सोचता है, इसके पास कोई इनर की नहीं है, इसकी एबिलिटी तो मोरिम के बच्चों से भी खराब होगी, तो मास्टर ने इसे टैलेंट वाला क्यों कहा? क्या यह बच्चा सच में मास्टर का डिसाइपल बनेगा? वह मन में सोचता है, मास्टर की शॉर्ट लाइफ स्पैन पहले से ही कम है, और इसे डिसाइपल बनाकर वह और ज्यादा लिमिटेड हो जाएगा। जिन कहता है, यह मुझे खुलकर वेरी कर रहा है। फिर वह कहता है, यह मुझे मेरे इंटर्न के दिनों की याद दिला रहा है। फिर हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जहां जिन बैठा होता है और सारे सर्वेंट्स उसकी खिदमत कर रहे होते हैं। जिन सोचता है, इसी वजह से गॉडली डॉक्टर ने कभी बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर नहीं किया था नॉवल में, क्योंकि यह एनर्जी बहुत ज्यादा लेता है और यह हेवनली डॉक्टर के लिए खतरनाक होगा। वह कहता है, बुक की शुरुआत में ही हेवनली डॉक्टर मर जाता है। किसी के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना आसान नहीं है,
फिर वह कहता है, मुझे बुक की सारी बातें याद हैं। मेरे पास फ्यूचर नॉलेज और मॉडर्न मेडिसिन की नॉलेज भी है। फिर वह कहता है कि डिस्पर्सिंग पॉइजन बिस्किट, ये डीमन क्लैन का बहुत स्मार्ट मूव है। वह बिस्किट खाते हुए कहता है, डीमन क्लैन का प्लान होगा कि वे क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी को स्पाई करें, लेकिन इस बार यह नहीं होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस घर में कोई आ रहा होता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। साथ में हेवनली डॉक्टर और वून भी देख रहे होते हैं। तभी वहां से एक आदमी आता है। सभी लोग आश्चर्य से कहते हैं, ये कौन है? कुछ लोग कहते हैं, क्या यह एक लड़का है? यानी वे सोच रहे होते हैं कि यह लड़का है या लड़की। तभी वह व्यक्ति एक लड़की के सामने जाकर झुकता है और कहता है, मैं आपके सामने अपना आभार प्रकट करने आया हूं। मैंने सुना है कि आपने हमारी यंग मिस को बचाया। हम नोबल क्लैन वाले मो आपके इस उपकार का बदला जरूर चुकाएंगे। लोग सोचने लगते हैं, बखा क्या यह गोंगसन ह्योन है? ये तो गोंग सो योन का सबसे छोटा कजिन है। जिन कहता है, आप परेशान मत होइए, मैंने बस उतनी ही मदद की जितनी मुझसे हो पाई। वह लड़का कहता है, जैसा कि हेवनली डॉक्टर ने कहा, हम नोबल क्लैन वाले आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलेंगे। फिर जिन शर्माते हुए कहता है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वह भी यही करता। लेकिन मन में सोचता है, ये लोग मुझे जरूरत से ज्यादा एम्बैरस कर रहे हैं। वह जल्दबाजी में कहता है, तुम्हें अपनी फैमिली से मिलने जाना चाहिए, मुझसे बात करने से ज्यादा वह जरूरी है। वह लड़का थोड़ा चौंकते हुए कहता है, अच्छा, फिर मैं जाने की इजाजत लेता हूं, लेकिन क्या मैं आपसे फिर कभी मिल सकता हूं? इतना कहकर वह बाहर चला जाता है और फिर गायब हो जाता है। हेवनली डॉक्टर ये सब देख रहा होता है। वहीं जिन अपने दिमाग में सोच रहा होता है, गोंगसन ह्योन अपने परिवार की मुख्य बेटी है, लेकिन इसने कई एल्डर्स को निराश किया है क्योंकि इसमें सोर्ड्समैनशिप की बहुत कम क्षमता है। इस वजह से इसे अपनी फैमिली के सीक्रेट मार्शल आर्ट्स भी सीखने नहीं दिए गए। दूसरी तरफ गोंग सोन योंग पहले से ही अपने नाम को ऊपर उठाने में लगी हुई थी, लेकिन वह अपनी सबसे छोटी बहन का बहुत ध्यान रखती थी। नोबल क्लैन के नियमों के अनुसार जब गोंगसन योंग मर जाती है तो गोंगसन ह्योन पूरी तरह से नियंत्रण खो देती है। क्योंकि उसकी बहन, जिसे वह बहुत प्यार करती थी, मर चुकी होती है, वह गुस्से में आकर सभी एल्डर्स को मार देती है जो क्लैन लीडर बनना चाहते थे। ये सोचकर जिन बहुत परेशान लग रहा था। अगर यह नॉवल की तरह चला तो हेवनली डॉक्टर को डीमन किंग योहा का इलाज करना होगा और मुझे इसे रोकना पड़ेगा। वहीं वून जिन को देखकर कहता है, लगता है तुम अब अपनी इंजरीज से रिकवर हो चुके हो, क्या हम बात कर सकते हैं? जिन अचानक खांसने लगता है। यह देखकर वून कहता है, क्या तुम अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए? जिन कहता है, मेरे गले में कुछ इचीनेस महसूस हो रही है। हेवनली डॉक्टर उसे देखता है और पूछता है, क्या तुम बुरा मानोगे अगर मैं तुम्हारी पल्स चेक करूं? जिन कहता है, कोई दिक्कत नहीं। हेवनली डॉक्टर उसकी पल्स चेक करता है और कहता है, तुम्हारा इनर ची डिस्पर्स्ड हो गया है। वून चौंक कर कहता है, आपने इनर की कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्या यह बच्चा मार्शल आर्ट सीख सकता है? यह सुनकर जिन परेशान हो जाता है। हेवनली डॉक्टर कहता है, नोबल क्लैन ने मेडिकल बॉल भेजी थी और जब इसने इसे खाया तो मैंने उसमें थोड़ा सा इनर ची डाला था और बोन रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर परफॉर्म किया था। यह सुनकर वून और भी चौंक जाता है। वह कहता है, अगर यह एलिक्सर से संभव है तो क्या कोई भी बच्चा जिसने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी इसे सीख सकता है? हेवनली डॉक्टर मन में सोचता है, अब देखना, सारे लोग मेरे घर के सामने अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए लाएंगे। इसके बाद हेवनली डॉक्टर कहता है, मुझे क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी का बड़ा कर्ज चुकाना है। अगर तुम चाहते हो तो तुम अपने ग्रैंडसन को मार्शल आर्ट्स सिखा सकते हो। वून हंसकर कहता है, मुझे तुम्हारी अमेजिंग स्किल्स पर पूरा भरोसा है। जिन मन में सोचता है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, अब ये लोग लीडर के ग्रैंडसन को भी कंसिडर कर रहे हैं। आखिरकार वह इस जमाने का सबसे अच्छा डॉक्टर है। तभी हेवनली डॉक्टर कहता है, ये ची डिस्पर्सिंग पॉइजन लग रहा है। वून चौंक कर कहता है, कौन इस बच्चे को जहर दे सकता है? हमारा क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी अपने सेवियर को कभी इस तरह ट्रीट नहीं करता। हेवनली डॉक्टर कहता है, लेकिन किसी ने इसे दिया है। यह सुनकर यूहो भी चौंक जाता है। सभी सर्वेंट्स भी परेशान हो जाते हैं। वून कहता है, जो इस बच्चे को सर्व कर रहा था वही हमारे हायर अप्स और एलीट वॉरियर्स को भी सर्व करता है, यानी कोई हमारा ही ग्रुप को टारगेट कर रहा है। हेवनली डॉक्टर कहता है, सारे बिस्किट्स को फेंक दो और अपने मैंशन में अपने गार्ड्स को तैनात कर दो। वून गंभीर होकर कहता है, हम यहां इन्वेजन बंद नहीं करेंगे। कैंप में पॉइजनिंग करना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। फिर वून कहता है, मैं तुम सबसे सच में माफी मांगता हूं और इस मामले को संभाल लूंगा। जिन कहता है, पॉइजन कलरलेस होता है, इसे देखकर कोई पहचान नहीं सकता। यह वायरस की तरह शरीर पर हमला करता है।
फिर जिन के पास्ट लाइफ का एक दृश्य दिखाया जाता है जहां वह एक साइंटिस्ट की तरह एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वह कहता है, प्रोग्रेस चाहे छोटी हो लेकिन होनी चाहिए। और फिर वह थोड़ा सा पॉइजन खुद ही कंज्यूम कर लेता है। ये देखकर हेवनली डॉक्टर उसे देखता है और जिन बहुत दुखी लग रहा होता है। जिन हंसते हुए कहता है, अगर हमें कोई भी जानकारी मिली तो क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी इस पर ध्यान देगा। फिर वह कहता है, मैं वह नहीं था जिसने बचाया, वो तुम थे। हेवनली डॉक्टर कहता है, बच्चों पर इतना प्रेशर डालना अच्छी बात नहीं। जिन उसे देखता है और मन में सोचता है, ये मेरे लिए पैसे कमाने का सुनहरा मौका है। फिर वह जोर से कहता है, पैसे, मुझे पैसे कमाने हैं। मून जिन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम हमारे सेवियर हो। हेवनली डॉक्टर वून के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, नहीं। वून कहता है, मुझे पता है कि तुम बोन रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहते हो। लेकिन हेवनली डॉक्टर गुस्से से कहता है, नहीं। वून चौंक कर कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। हम देखते हैं कि जिन जिस घर में रह रहा है वहां अचानक से असैसिन्स घुस आते हैं। वे चारों ओर फैल जाते हैं और एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहते हैं, ये लोग इतने चुपचाप क्यों हैं। तभी एक असैसिन कहता है, लगता है इन सभी को स्लीपिंग पिल दी गई है। एक दूसरा असैसिन अपने लीडर को सूचना देता है, सभी ने अपनी पोजीशन ले ली है। वह लीडर दूर से क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी के मैंशन को देख रहा होता है। गहरी सांस लेते हुए वह अपने मन में सोचता है, हमारी साउंड फ्रीक्वेंसी को कोई नहीं पकड़ सकता जब तक उसके पास एनर्जी ना हो। इसके बाद वे सभी असैसिन्स आगे बढ़ते हैं, अपनी सोर्ड्स निकालते हैं और अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे हमला करने की कोशिश करते हैं, अचानक से क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी के लोग प्रकट हो जाते हैं। जब क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी के लीडर को पता चलता है कि असैसिन्स आगे बढ़ चुके हैं, तो वह तुरंत अपने आर्मी को भी हमला करने का आदेश दे देता है। असैसिन्स ये देखकर चौंक जाते हैं और उनमें से एक घबरा कर कहता है, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है। क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी इतनी जल्दी जवाब देगा। तभी एक असैसिन के पीछे से एक तलवार उसकी गर्दन पर रख दी जाती है। वह घबरा कर देखता है, यह वून था। वून उसकी ओर गंभीरता से देखता है। असैसिन गुस्से से कहता है, तुम लोग मुझे कैसे ढूंढ सकते थे। वून जवाब देता है, हमारे पास हेवनली डॉक्टर है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जहर हम रोक नहीं सकते। फिर वह आगे पूछता है, तुम्हें किसने भेजा। कुछ क्षणों के लिए वहां शांति छा जाती है। फिर असैसिन धीरे से कहता है, यह तो अनएक्सपेक्टेड था कि हेवनली डॉक्टर को इस जहर के बारे में पता चल जाएगा। यह सुनकर वून भी चौंक जाता है। तभी वह असैसिन एक चाल चलता है। वह अपने पैरों से मिट्टी उड़ाकर वून के चेहरे पर मारता है। वून गुस्से से कहता है, क्या सस्ती चाल है यह। फिर वह एक सोर टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था येलो एम्परर स्लैश, और वह असैसिन पर हमला करता है। असैसिन ये देखकर डर कर पीछे हट जाता है और फिर तुरंत वून की ओर हमला करने के लिए बढ़ता है। लेकिन वून उसके हमले को चकमा दे देता है और अपनी तलवार से पलटवार करता है। असैसिन भी तेजी से प्रतिक्रिया करता है। वह अपनी डैगर निकालता है और वून पर हमला करता है, लेकिन वून उसका वार रोक लेता है। भयंकर टकराव होता है। तभी वून महसूस करता है कि उसका हाथ कांप रहा है। वह गुस्से से कहता है, ये तो वैम्पिरिक गोस्ट स्वॉर्ड टेक्निक है, यानी तुम लोग डेमन फोर्सेस से हो। असैसिन अब एक विशेष पोज में खड़ा हो जाता है और फिर से हमला करने के लिए तैयार होता है। वह चिल्लाकर वैम्पिरिक गोस्ट स्वॉर्ड टेक्निक, स्वॉर्ड फ्लरी और फ्लाइंग ब्लड का उपयोग करता है। वून इसे देखता है और जवाब में अपनी एक और तकनीक, येलो एम्परर्स टेक्निक, वर्ल्डली करेक्शन को सक्रिय करता है। दोनों तकनीकें आपस में टकराती हैं, भयंकर धमाका होता है। वून गहरी सांस लेते हुए कहता है, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, वैम्पिरिक गोस्ट ब्लेड हमेशा घातक होता है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करता है। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने लोगों की रक्षा करूं। असैसिन हंसता है और कहता है, पागल, तुमने मुझे इतनी बड़ी ओपनिंग दे दी है। फिर वह हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वून तेजी से जवाबी हमला करता है। असैसिन कहता है, मैं तुमसे तेज हूं, तुम्हें अब मरना ही होगा। लेकिन वून उसका वार चकमा देकर उसे अपनी तलवार से गहरी चोट पहुंचा देता है। असैसिन की तलवार वून के चेहरे को हल्का सा छूकर निकल जाती है, लेकिन वून की तलवार सीधे असैसिन के शरीर को काट देती है। वह असैसिन वहीं मर जाता है। वून उसकी लाश को देखता है और फिर दरवाजे की ओर देखता है। वह गंभीरता से कहता है, यह युद्ध शुरू हो चुका है। इस बीच क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी की सेना और असैसिन्स के बीच घमासान युद्ध चल रहा होता है। जिन ये सब अपने कमरे से देखता है।
फिर वह दरवाजा बंद कर लेता है और अपने मन में सोचता है, अब तक यह बच्चा नहीं उठा, अच्छा ही है। वह आगे सोचता है, इस बच्चे को मारने के लिए कई लोग आएंगे, लोग इसे मारने की कोशिश करेंगे। फिर वह यह भी सोचता है, क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी मजबूत है, लेकिन वे बस किसी तरह से ही जीत पा रहे हैं। ये क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। अगर यह स्थिति बनी रही तो दूसरी डिलीवरी सर्विसेज उनकी जगह ले सकती है। फिर वह गहरी सांस लेता है और सोचता है, यह तो बस शुरुआत है कैलेमिटीज की। जिन देखता है कि वह बच्चा अचानक से जोर से चीखने लगता है। जिन चौंक कर कहता है, यह इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है? फिर वह सोचता है, क्या मुझे इसे जगा देना चाहिए? पर तुरंत ही खुद से कहता है, नहीं। फिर वह सोचता है, लगता है इसे कोई नाइटमेयर आ रहा है। हो सकता है कि बाहर से आ रही खून की गंध इसकी वजह हो। फिर वह कमरे में कुछ ढूंढने लगता है। कुछ देर खोजने के बाद वह कहता है, मिल गया। फिर वह कैंडल जलाता है और कहता है, इसकी मदद से खून की गंध थोड़ी कम हो जाएगी। जैसे ही वह कैंडल जलाता है, वह बच्चा धीरे धीरे शांत होने लगता है और सो जाता है। जिन कहता है, यह काम कर गया। फिर अपने मन में सोचता है, यह एक मेन कैरेक्टर है, इसके करीब रहना फायदेमंद होगा। फिर वह दरवाजे से बाहर झांकता है और देखता है कि अब भी लड़ाई जारी है। कुछ समय बाद वह देखता है कि लोग भाग रहे हैं और घायलों को लेकर जा रहे हैं। जिन कहता है, लगता है कि यह खत्म हो चुका है। फिर वह सोचता है, मैंने असली नोवेल के सीन को बदल दिया। क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी का बेस अब सेफ है। फिर वह दरवाजा बंद कर देता है और सोचता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? वह सोचता है, क्या मुझे बस देखना चाहिए या मदद करनी चाहिए? फिर वह मन ही मन कहता है, अगर मैं मदद करूंगा तो वे मुझसे सवाल करेंगे, और अगर मैं ज्यादा ध्यान आकर्षित करूंगा तो लोग मुझे स्पाई समझ सकते हैं। नहीं, अभी नहीं, पर जल्द ही मैं कई लोगों को बचाऊंगा। तभी वह बच्चा अचानक से हिलने लगता है। जिन चौंक कर कहता है, अब इसे क्या हो गया? वह देखता है कि बच्चा सांस नहीं ले पा रहा। जिन घबरा कर कहता है, जल्दी उठो, यो हरियून। पर तभी वह बच्चा अपनी आंखें खोलता है और सीधे जिन का गला पकड़ लेता है। जिन चौंक कर सोचता है, इसका ब्लड लस्ट जाग चुका है। जिन सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह बच्चा इतना इंसेन हो जाएगा। यो कहता है, इनफ, मैं बस तुम्हें मारूंगा और उन लोगों के पास तुम्हारी बॉडी भेजूंगा। फिर जिन कहता है, एक रीजन है जिसकी वजह से ये डीमन किंग बना। नॉवल में ये एक नेचुरल किलर है। नेचुरल किलर्स बहुत जीनियस होते हैं और मरने से डरते भी नहीं। जब एक नेचुरल किलर मार्शल आर्ट सीखता है तो वह सबसे स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ये बेसिकली हेवंस के भेजे हुए मर्डरर्स होते हैं। पर इसका एक कॉन्स भी है। इन लोगों को मैडनेस अपना शिकार बना लेती है। लेकिन योहा रियून ने मैडनेस को हरा दिया, क्योंकि वह स्टोरी का मेन कैरेक्टर था और उसने अपनी पावर को कंट्रोल में रखा। पर अभी टाइम इनफ नहीं है ऐसे बातें सोचने का। फिर वह कहता है, यह बहुत पावरफुल है। फिर वह कैंडल को देखता है। जैसे ही योहा रयून नीचे थोड़ा हिलता है, तभी कैंडल बेड पर गिर जाती है और बेड में फायर लग जाती है। जिन बोलता है, यह परफेक्ट है। योहा रयून फेयर को देखकर कहता है, आग लग गई है, और थोड़ा सा शांत हो जाता है। जिन कहता है, यह फायर की वजह से हो सकता है कि मैडनेस खत्म हो गई हो और यह शांत हो रहा हो। फिर जिन योहा का हाथ अपने गले से दूर करता है और गहरी सांसें लेने लगता है। जिन कहता है, मैं मरने वाला था, लेकिन फिर से योहा उठ गया। जिन सोचता है, क्या यह बसर्क हो गया है? फिर वह कहता है, नॉवल में भी योहा बहुत बार बसर्क हुआ था। जिन कहता है, इसका सेंटेंस पोजीशन वैसा ही है जैसे कोई मार्शल आर्ट्स यूज करने वाला हो। फिर वह कहता है, मुझे इस साइको को शांत करना पड़ेगा। जिन कहता है, शांत हो जाओ, यहां मत आओ। फिर योहा उस पर अटैक कर रहा होता है। जिन कहता है, यही सही वक्त है। तभी कोई कुछ बोलता है और वह सुनकर योहा रुक जाता है और अपना हाथ रोक लेता है। जिन सोचता है, क्या यह काम कर गया? योहा को कुछ याद आता है। उसकी मॉम उससे कह रही होती हैं, प्लीज तुम एक अच्छी जिंदगी जीना। जिन कहता है, योहा का सिर्फ एक ही रिलेटिव है। फिर वह सोचता है, मैंने यही एक्सपेक्ट किया था और यह इफेक्टिव हो रहा है। योहा यह सुनकर शॉक हो जाता है। जिन कहता है, तुम्हें लगता है कि डीमन फोर्सेस में सेफ रहोगे। फिर वह कहता है, आखिर में तुम सिर्फ एक पपेट बन जाओगे। योहा पूछता है, तुम यह कैसे जानते हो? जिन कहता है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वह कहता है, जब तुम डीमन फोर्सेस को ज्वाइन करोगे तो वह लोग तुम्हारे अंदर पैरासाइट डाल देंगे। यह सुनकर योहा परेशान हो जाता है। जिन उसे बताता है कि ब्लड पैरासाइट एक ऐसा पैरासाइट है जो बॉडी के अंदर रहता है और बॉडी का मीट खाता है। यह जरूरी हो जाता है कि होस्ट हर 10 दिन में मेडिसिन खाए, वरना वह पैरासाइट अंदर अपने अंडे दे देगा।
फिर जिन कहता है, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी बॉडी से वह पैरासाइट निकाल सकता हूं। यह सुनकर यो हा कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद यो हा पूछता है, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? जिन कहता है, ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूं और मुझे कैसे पता है। यो हा पूछता है, तुम कौन से क्लैन से हो? जिन कहता है, लगता है कि ये कंफ्यूज्ड हो गया है कि मैं 8 डिमोनिक से हूं। फिर जिन सोचता है, ये सरप्राइजिंग नहीं है, वे लोग ऐसे बच्चों को स्पाई के लिए भेजते हैं। जिन कहता है, ये ऑब्वियसली नहीं है कि एक बच्चा जो वैगन में मिला वह भी अकेला था। फिर योहा दरवाजा बंद करने लगता है। जिन कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? फिर जिन कहता है, मैं होप करता हूं कि तुम अपने माइंड में आओ। तभी बाहर से आवाजें आने लगती हैं, देखो वहां आग लगी है, वहां पेशेंट्स हो सकते हैं, जल्दी चलो। ये सुनकर योहा परेशान हो जाता है। तो क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी के लोग वहां जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, जल्दी जाओ, यहां आग लगी है। जिन यो हा से कहता है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे? यो हा कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। जिन कहता है, क्या तुम मुझे मार सकते हो? अगर मैं चिल्लाऊं और कहूं कि तुम एक स्पाई हो, तो लोग मुझ पर बिलीव करेंगे या तुम पर? फिर यो हा जिन को गुस्से से देखता है। टू क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी के लोग कहते हैं, होम ओनर आने वाला है, जल्दी से बच्चों को बाहर निकालो। यो हाँ कहता है, मुझे याद है तुमने मेरा ध्यान रखा था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा कोई और भी मोटिव है। जिन कहता है, अब तुम क्या करने वाले हो? जिन सोचता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने तुम्हें सिर्फ एक पेशेंट की तरह ट्रीट किया था। फिर जिन कहता है, जल्द ही ये घर फायर में जल जाएगा। यो हाँ जिन को देखता है और फिर कहता है, सही है, मैं फोर्स को ज्वाइन करूंगा। जिन कहता है, अच्छा। टू क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी के लोग वहां पहुंच जाते हैं और चिल्लाते हैं, जल्दी से यंग पेशेंट को निकालो। फिर जिन रोने लगता है और कहता है, मैं बहुत डरा हुआ हूं। जिन की एक्टिंग देखकर यो हा चौंक जाता है। टू क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी के लोग कहते हैं, बच्चे डरे हुए हैं। फिर जिन यो हा को देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टू क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी के बहुत से लोग जख्मी होते हैं। वे कहते हैं, रुको कुछ मिनटों के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई कह रहा होता है, क्या यह अमेजिंग ट्रीटमेंट है? लोग कहते हैं, क्या कोई आदमी बच सकता है अगर उसे इतनी चोटें लगी हों? जिन दिखाया जाता है जो लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा होता है और सोच रहा होता है, मेरे पास कोई भी सैनिटेशन मशीन नहीं है। फिर वह सोचता है, क्या मैं इसे बचा सकता हूं या नहीं? वह कहता है, जो अभी मैं कर सकता हूं वही करूंगा। लोग कहते हैं, तुम्हें छुम्मी, तुम अभी ये क्या कर रहे हो? जिन सोचता है, इसकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं जिन्हें मैं क्लीन नहीं कर सकता। फिर वह कहता है, यही सब है जो मैं कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वह कहता है, अगर मैं थोड़ी सी इस वर्ल्ड की एनर्जी यूज कर पाता तो बहुत अच्छा होता। फिर वह उस आदमी को स्टिचेस लगाने लगता है। हेवनली डॉक्टर को बताया जाता है कि बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। जैसे ही हेवनली डॉक्टर पीछे मुड़ता है, वह देखता है कि जिन एक पेशेंट का इलाज कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी की लंग में सोड घुसा हुआ होता है। यह देखकर जिन भी डर जाता है और कहता है, मुझे एक स्कैल्पल चाहिए। वह एक छुरी डैगर उठाता है और कहता है, यह थोड़ा बड़ा है लेकिन इससे काम चल जाएगा। लोग कहते हैं, इसने फिर से डैगर पिक किया। जिन कहता है, मुझे देखना बंद करो और इसे पकड़ो। यह सुनकर सभी लोग उस आदमी को पकड़ लेते हैं। फिर जिन कहता है, यहां एक इंप्रेसिव टेक्निक है, हम इसकी ब्लीडिंग रोक सकते हैं। हेवनली डॉक्टर यह देखकर कहता है, ये इंप्रेसिव हैंड मूवमेंट्स क्या हैं? फिर वह कहता है, मैं क्या करूं? जिन हेवनली डॉक्टर को देखकर सोचता है, ये तो हेवनली डॉक्टर है। फिर जिन कहता है, मैं ये सोड निकालूंगा और आप इस पेशेंट को पकड़ कर रखो। फिर वह सोड निकालता है और उस आदमी के लंग से खून बहने लगता है। यह देखकर जिन और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। हेवनली डॉक्टर कहता है, बस ब्लीडिंग ही प्रॉब्लम है ना? फिर वह कहता है, एक मिनट रुको। फिर वह यू हो को बुलाता है। जिन कहता है, इसने यू हो को क्यों बुलाया? फिर यू हो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है। जिन कहता है, यह तो वॉइड कंट्रोल है, यह साइकोकिनेसिस जैसा होता है। यू हो पूछता है, अब मैं क्या करूं? जिन चौंक कर कहता है, मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था। फिर वह सोचता है, अब शूट करो। फिर वह मन में सोचता है, मुझे तो सेवर मिल गया। फिर वह सोचता है, अब मेरा टाइम है हेल्पिंग का, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट अभी बिजी हैं। फिर जिन स्टिचेस लगाने लगता है। यह देखकर हेवनली डॉक्टर भी अमेज्ड हो जाता है। फिर वून वहां आता है और पूछता है, कितने आदमी मर गए और कितने बचे हैं? एक आदमी कहता है, 2 से 5 लोग जिनका अभी ट्रीटमेंट हुआ था वे मर चुके हैं। फिर वून हेवनली डॉक्टर को बो करता है और कहता है,
आपका बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। हेवनली डॉक्टर कहता है, कोई बात नहीं, मैंने इतना ज्यादा कुछ नहीं किया। फिर वह कहता है, लेकिन इस बच्चे के ट्रीटमेंट स्किल्स बहुत इनक्रेडिबल हैं। वून कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। फिर लोग जिनको देखते हैं जो सो रहा होता है, वे कहते हैं, ये सो गया। हेवनली डॉक्टर कहता है, समझ सकते हैं ये सारी रात मेहनत कर रहा था। यूहो कहता है, इसे किसी कंफर्टेबल जगह पर ले जाओ। फिर यूहो उसे लेकर चला जाता है। नैरेटर कहता है, कुछ दिनों बाद पूरे क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी में यह खबर फैल गई कि जिन बहुत अच्छा डॉक्टर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का कह रहा होता है, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। फिर नोबल क्लान की सबसे छोटी बेटी कहती है, तुमने देखा था एक आदमी की वेन्स कट गई थी, लेकिन उसने उसे सही कर दिया। फिर यूहा जिनको ढूंढ लेता है और गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यूहा कहता है, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? जिन एक पत्थर पर बैठते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। फिर वह कहता है, कम ऑन, मैंने तुम्हें ट्रीट किया था। फिर जिन कहता है, अब मुझे ह्यूंग बुलाओ। यो हा चिल्लाते हुए कहता है, ह्यूंग निम। जिन हंसता है और कहता है, अच्छा काम किया मेरे छोटे भाई। जिन और गोनसोन ह्योन दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर जिन उनके पास जाकर पूछता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? गोनसोन ह्योन उसे देखकर कहता है, सेवियर, तुम यहां क्या कर रहे हो? जिन थोड़ा गुस्से में आकर बोलता है, मैं अपने कजन को फ्लावर देने आया हूं। तुम डॉक्टर हो ना, तुम्हें हर्ब्स के बारे में पता होगा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? गोनसोन ह्योन सोचता है और फिर कहता है, मुझे हर्ब्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, बट फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। जब गोनसोन ह्योन उसकी हेल्प कर रहा होता है, तब योहा दूर से देख रहा होता है। जिन मन में सोचता है, इस तरह मैं डीमन किंग का स्वॉन ब्रदर बन गया। गोनसोन ह्योन बहुत काइंड था और जिन भी उसके साथ काफी बातें करने लगा। फिर गोनसोन ह्योन जिन को एक ब्लैक पाइन क्लाउड सोर्ड देता है और कहता है, ये लो। जिन सोर्ड को देखकर कहता है, ये तो एक अनब्रेकेबल सोर्ड है, असैसिन्स के लिए बहुत बढ़िया होती है, बट मैं इसे नहीं ले सकता। गोनसोन ह्योन मुस्कुराता है और कहता है, मैं इसे तुम्हें तुम्हारा डेट चुकाने के लिए दे रहा हूं। जिन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, नोबल क्लैन ने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है और ये सोर्ड मेरे सोर्ड्समैनशिप से मैच नहीं करती। फिर भी जिन सोर्ड ले लेता है और पूछता है, क्या तुम मुझे सोर्ड चलाना सिखा सकते हो? गोनसोन ह्योन की सोर्ड फाइटिंग टेक्निक बहुत फास्ट और डेंजरस लग रही थी। जिन देखता है और सोचता है, नोबल क्लैन का फाउंडर सबसे पावरफुल था और ये टेक्निक बहुत डेंजरस है। सभी लोग गोनसोन ह्योन को देखकर कहते हैं, तुम हमारे नोबल क्लैन के लिए एक ब्लेसिंग हो, तुम्हें ग्रैंड मास्टर बनने की बधाई। गोनसोन ह्योन कहता है, सारा क्रेडिट तो जिन को जाता है जिसने मुझे एडवाइस दी थी। जिन मुस्कुराकर कहता है, तुमने मुझे एक प्रेशियस सोर्ड दी तो मैंने तुम्हें रीपे कर दिया। फिर अचानक गोनसोन ह्योन बेहोश हो जाता है। ये देखकर सन योंग और बाकी लोग टेंशन में आ जाते हैं। जिन कहता है, गोनसोन ह्योन की तबीयत खराब है और लोग उसे उठाकर ले जाते हैं। इस बीच जिन कहता है, नोबल क्लैन उसका ख्याल रखेगा और मैं हार्यून को ढूंढने जाऊंगा। फिर जिन मार्केट प्लेस जाता है जहां क्लाउड ड्रैगन डिलीवरी के पास एक जगह होती है। जिन यो हाँ से कहता है, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, मैं पे कर दूंगा, अलायंस ने मुझे पैसे दिए हैं। फिर दोनों खाना खा रहे होते हैं। जिन कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें ट्रीट कर रहा है। यो हाँ थोड़ा सरप्राइज होकर कहता है, बड़े भाई? जिन हंसकर कहता है, हमने अग्री किया था ना कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनूंगा और तुम्हें ट्रीट करूंगा। यो हाँ कुछ नहीं कहता, लेकिन जिन सोचता है, लगता है ये मुझ पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करता। तभी जिन एक चीज देखकर कहता है, ये तो तंगहुलू है, और वो उसे खरीदने चला जाता है। उसी दौरान योहा के पीछे एक आदमी लग जाता है। जिन सोचता है, क्या योहा ने खुद को ट्रबल में डाल लिया? फिर दिखाया जाता है कि वो आदमी योहा पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन योहा उसका अटैक डॉज करता है और काउंटर अटैक करके उसे घायल कर देता है। वो आदमी गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और फिर से हमला करता है, बट योहा फिर से डॉज करके उसे और चोट पहुंचा देता है। आखिरकार वो आदमी डर जाता है, लेकिन योहा उसे एक और जोरदार अटैक मारकर बेहोश कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, इतने छोटे बच्चे ने एक बैंडिट को हरा दिया। जिन गर्व से मुस्कुराकर कहता है, ये मेरा छोटा भाई है, और योहा के पास जाकर कहता है, भाई ये लो। लेकिन तभी योहा कंट्रोल खोने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि योहा फिर से उस आदमी को मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन रुक जाता है। जिन कहता है, मुझे इसका ट्रू सेल्फ भूल गया था, और चलते हुए पूछता है,
तुम ये क्या कर रहे थे? फिर जिन कहता है, इसे मर्डर करना पसंद है, ये एक नेचुरल किलर है। फिर जिन कहता है, ये चीजें लो और चलो। लेकिन यो हाँ कहता है, नहीं, अभी नहीं, मैं इसे मारूंगा। जिन मन में सोचता है, मुझे इसे कैसे रोकना चाहिए। फिर वह उसके सामने कैंडी करता है और कहता है, देखो, तुम्हारी वजह से ये मेल्ट हो रही है। तभी यो हाँ अचानक उसे बाइट कर लेता है और कहता है, ये अच्छी बात है। फिर जिन कहता है, थैंक गॉड, ये अभी यंग है, इसलिए इतना गुस्से वाला नहीं है। फिर वह कहता है, तुम्हें लोगों को मारना नहीं चाहिए और सिली भी नहीं होना चाहिए। हम वापस खून से लथपथ होकर नहीं जा सकते। हमें सोसाइटी में फिट होना है। यो हाँ कहता है, सोसाइटी में फिट होना। फिर जिन सोचता है, डेमन किंग को क्या परवाह होगी सोसाइटी में फिट होने की। वो तो बस सबके सिर उड़ा देता है जब कोई उसके सामने आता है। तभी पीछे से आवाज आती है, ओह, देखो, यंग हीरो इधर भी। फिर पीछे से वून आता है और दोनों के सामने बाव करता है। ये वून का स्वॉन ब्रदर था। जिन कहता है, हम सिर्फ एक ब्रेक ले रहे हैं। डैम कहता है, मैंने तुम दोनों को मार्केट प्लेस में देखा था। तभी जिन पूछता है, ये बच्चा कौन है? डैम कहता है, ये मेरा सन है। फिर डैम कहता है, मैं बहुत सरप्राइज था जब मैं ट्रिप से लौटा। तब तक ये बहुत बड़ा हो गया था। फिर वह कहता है, ये रेयर नहीं है हमारे जैसे वर्कर्स के लिए। फिर वह चियोन ही से कहता है, ये देखो, यही वो है जिसने तुम्हारे पिता की जान बचाई थी। चियोन ही जिन के पास जाने की कोशिश करता है। डैम कहता है, लगता है चियोन ही ने अपने सेवियर को पहचान लिया है। फिर चियोन ही उसके पास जाने की कोशिश करता है। डैम चियोन ही को जिन के पास ले जाता है और चियोन ही उसे पकड़ लेता है। फिर वह कहता है, चियोन ही, तुम बहुत स्ट्रांग लग रहे हो और अब अपने आप भी चल सकते हो। जिन सोचता है, बच्चा हेल्थी है और उसके पिता भी ठीक हैं। यही एक डॉक्टर को चाहिए। फिर डैम कहता है, मेरा लास्ट ट्रिप बहुत स्मूथली चला गया, ये सब आपकी वजह से हुआ। फिर वह कहता है, मेरा एल्डर ब्रदर मुझे एक मैनेजर जैसा रखना चाहता है। जिन कहता है, ये सही बात है। फिर डैम कहता है, अगर आप नहीं होते तो मैं एक पीस में रिटर्न नहीं आता। ये सब आपका थैंक है कि आपने मुझे बचाया। तभी बच्चा यो हा की उंगली पकड़ लेता है। जिन कहता है, देखो इसे, ये बंदा बच्चे को डॉज नहीं कर रहा। फिर वे लोग जाने लगते हैं और बच्चा जिन और यो हा को बाय करता है। जिन कहता है, हेल्थी रहना। फिर वे दोनों चलने लगते हैं। यो हा कहता है, तुम्हारे अंदर बड़े भाई बनने की क्वालिटीज तो हैं। फिर वह कहता है, हम मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ मारना जानते हैं। हम बिलीव करते हैं कि मारना ही सबसे अच्छा है, पर जस्टिफिकेशन तो बस एक बहाना है मर्डर करने का। फिर वह कहता है, तुमने मुझे और कितने लोगों को बचाया है। तुमने नोबल क्लैन के मार्शल आर्टिस्ट को भी बचाया, लेकिन फिर भी मैं मारना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही चीज मुझे एक्साइटेड करती है। फिर वह कहता है, लेकिन तुम बड़े भाई बनने के काबिल हो। यह सुनकर जिन हंसता है और कहता है, यह अच्छा है, अब मुझे ह्युंग बुलाओ। फिर योहा उसे ह्युंग बुलाता है। जिन हंसते हुए कहता है, बहुत अच्छा। फिर वह सोचता है, डीमन किंग जब तक लीडर डीमन फोर्सेस बना तब तक उसे कोई हैप्पीनेस फील नहीं हुई। ये डेफिनेटली कोई ट्रेंड होगा मुरिम वर्ल्ड में। फिर वह सोचता है, ये हम्बल होकर भी खुद को मर्डरर कह रहा है। फिर जिन कहता है, अब तुम जल्द ही डीमन फोर्सेस जाने वाले हो, है ना? योहा कुछ नहीं बोलता, फिर कहता है, हाँ, मैं जाने वाला हूं। जिन कहता है, तुम्हारा सफर बहुत मुश्किल होगा, फिर भी तुम जाना चाहते हो? योहा कहता है, कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है ना। फिर योहा पूछता है, तुम कुछ पूछ नहीं रहे हो? क्या तुम्हें कुछ पता है? जिन कहता है, मुझे कुछ नहीं पता कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारे पास कोई रीजन होगा वहां जाने का, और तुम्हें वहां पता चलेगा लीव करने से पहले। फिर दोनों हंसते हैं। योहा कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अपना सीक्रेट कभी बताओगे। जिन सोचता है, मैं कभी नहीं बताऊंगा, चाहे कितना भी टाइम गुजर जाए। फिर जिन कहता है, क्या मैं इनसेन लग रहा हूं? फिर हंसते हुए जिन कहता है, हाँ, किसी दिन बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो। फिर वह कहता है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम ब्लड पैरासाइट कैसे निकाल सकते हो। कुछ दिनों बाद फिर एक सीन दिखाया जाता है जहां यो हा जा रहा होता है और जिन उसे बाय कर रहा होता है। फिर जिन सोचता है, मैंने सब कुछ कर लिया, अब मैं क्या कर सकता हूं। फिर वह मन में सोचता है, आजकल मैंने बहुत स्ट्रगल किया है जीने के लिए। मुझे लग रहा है कि मैंने अपने लाइफ का मकसद भूल गया हूं। तभी पीछे से कोई जिन को बुलाता है। वो हेवनली डॉक्टर होता है। हेवनली डॉक्टर कहता है, क्या हम कुछ टाइम बाद बात कर सकते हैं? जिन कहता है, सही है। फिर हेवनली डॉक्टर का मैंशन दिखाया जाता है, जहां कोई कह रहा होता है, क्या तुम मुझे डिसाइपल बनाना चाहते हो? फिर वह कहता है,
ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि तुमने ये रियलाइज नहीं किया। हेवनली डॉक्टर हंसता है और जिन मन में सोचता है, क्योंकि इसने कभी भी नॉवल में कोई डिसाइपल नहीं लिया। फिर हेवनली डॉक्टर कहता है, तुम इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। जिन कहता है, नहीं मैं इंटरेस्टेड हूं। फिर अचानक हेवनली डॉक्टर कहता है, ये बहुत रिलीफ की बात है। जिन कहते हैं कि उन्हें कोई संकोच नहीं है, वह गंभीर हैं। वह मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। यदि वह मर जाते हैं तो उनकी संपत्ति मेरी हो जाएगी। और स्वर्गीय डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप इस बारे में संकोच कर रहे हैं। लेकिन जिन कहते हैं कि आप मुझसे एक बात का वादा करते हैं, कृपया लाइफ में हार न मानें, और कहते हैं कि मुझे आपकी स्थिति के बारे में पता है, और यदि मैं सही हूं तो आपकी बीमारी को ठीक करना असंभव है। और उस समय जिन ने दबाव महसूस किया, वह दबाव यूं हो है जो गुस्से में है। जिन कहते हैं कि यह केवल उपन्यास में अतिरिक्त नहीं है, कि उसके पास बहुत अधिक शक्ति है। और स्वर्गीय डॉक्टर भी कहते हैं, यूं हो शांत रहें। फिर यू हो शांत हो जाता है। ये देखकर जिन शांति की सांस लेता है। फिर यू हो हेवनली डॉक्टर से कहता है, मास्टर ये बच्चा आप पर हंस रहा है। जिन कहता है, मुझे पता है कि यह एक टॉर्चर जैसा होगा, जैसे किसी ऐसे आदमी के लिए जो कैंसर के लास्ट स्टेज में हो और हम उसे कहें कि उसका इलाज मिल गया है। पर यहां एक चांस हो सकता है। होप कभी कभी क्रूलर भी हो सकता है, क्योंकि यह किसी की ब्यूटीफुल डेथ को डिनाई करता है। फिर भी यह मैटर करता है। यही एक डॉक्टर का काम होता है। लाइफ में बहुत सी पॉसिबिलिटीज होती हैं और हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। फिर जिन कहता है, मैं अकेले इस दर्द को रिसीव नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको गिव अप नहीं करने दूंगा और आपको पीस से जीने भी नहीं दूंगा। यूहो कहता है, क्या ये एक जोक है? तुम पागल हो। हेवनली डॉक्टर कहता है, चुप हो जाओ। फिर वह कहता है, तुम लोगों को ये एक जोक जैसा लग सकता है। जिन मन में सोचता है, मैंने हमेशा क्यूट एक्ट किया है और एडल्ट्स का दिल जीता है अपनी स्मार्टनेस से, तो ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? फिर हेवनली डॉक्टर कहता है, पहले इस बच्चे की बात सुन लेते हैं। वह आगे कहता है, हाउएवर, तुम मुझे डिसीव कर रहे हो, लेकिन फिर भी सोचो, क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे या नहीं? वरना हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। जिन कहता है, यह अच्छी बात है। मैंने ऐसी सिचुएशन पहले भी फेस की है। फिर वह वहां से जाने लगता है और रास्ते पर चलने लगता है। यू हो हेवनली डॉक्टर से कहता है, सर अब आप क्या करेंगे? हेवनली डॉक्टर कहता है, मैं एक्सेप्ट करूंगा। यू हो कहता है, अगर वह फेल हो गया तो? हेवनली डॉक्टर कहता है, उसने कहा कि वह मुझे पीस से मरने नहीं देगा और मुझे मरने भी नहीं देगा, तो मैं अपनी इलनेस से फाइट करूंगा। वह सोचता है, कैसे जिन मुझसे कह रहा था कि वह मुझे क्योर करेगा और मरने नहीं देगा? फिर वह कहता है, तो हेवनली डॉक्टर, मैं तुम्हें पीसफुली मरने नहीं दूंगा। यह सुनकर हेवनली डॉक्टर चौंक जाता है। यू हो गुस्से में कहता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बार पूछूंगा, तुम अपनी इलनेस से फाइट करने के लिए प्रिपेयर्ड हो? फिर हेवनली डॉक्टर याद करता है और सोचता है, नो मैटर कितनी भी हीलिंग करो, मार्शल आर्टिस्ट हमेशा जख्मी होकर आते हैं। एक डॉक्टर की नजर में मार्शल आर्टिस्ट उन मॉथ्स की तरह होते हैं जो खुद को डेथ की ओर खींचते हैं। अगर हमने उन्हें बचा भी लिया तो फिर क्या? वह कहता है, इसी वजह से मैंने अपनी एबिलिटी पर डाउट किया। मुझे रिलीफ भी महसूस हुआ, लेकिन साथ ही एम्प्टी भी, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं इस सब में फंसता चला गया। फिर वह कहता है, लेकिन उसकी स्किल्स बहुत अच्छी थीं, इसलिए मैंने उस पर ध्यान दिया, और अब मैं उसे पसंद करने लगा हूं। मैं उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक डिसाइपल से अपनी लाइफ खत्म नहीं करना चाहता। यू हो हेवनली डॉक्टर से कहता है, क्या तुम सच में उस पर बिलीव करते हो? हेवनली डॉक्टर कहता है, तुम होप कर सकते हो, लेकिन यह इम्पॉसिबल है, और अगर वह इनक्रेडिबल भी हो तो भी यह पॉसिबल नहीं है। फिर हेवनली डॉक्टर हंसते हुए कहता है, अच्छी बात है, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। यह सुनकर यू हो परेशान हो जाता है और कहता है, मुझे वो बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं। फिर सीन बदलता है। हेवनली डॉक्टर जिन से कहता है, तुमने कहा था कि तुम मुझे पीसफुली मरने नहीं दोगे, तो तुम्हें अपना प्रॉमिस निभाना चाहिए, और अगर तुम मेरे डिसाइपल हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें कंफर्टेबल ट्रेनिंग मिलेगी। जिन कहता है, मुझे पता है कि मुझे बहुत स्टडी करनी पड़ेगी। हेवनली डॉक्टर कहता है, सिर्फ स्टडी से काम नहीं चलेगा। फिर जिन उसे देखता है और कुछ करने लगता है। हेवनली डॉक्टर अपने हाथ में एनर्जी लाता है। यह देखकर जिन चौंक जाता है। फिर हेवनली डॉक्टर एक पत्थर पर अटैक करता है और वहां एक गड्ढा बन जाता है। जिन कहता है, यह नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन यह नॉर्मल नहीं है। यह प्रेशर और ताकत के हिसाब से बहुत पावरफुल है। फिर हेवनली डॉक्टर जिन से कहता है, तुम्हें पहले खुद को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा और इस स्किल को अपने मेडिकल प्रैक्टिस में डालना होगा। फिर वह एक और अटैक करता है और पत्थर के अंदर तक इंपैक्ट चला जाता है। जिन कहता है,
ये तो एक स्नाइपर से भी ज्यादा एक्यूरेट है और इसने सिर्फ एक उंगली का इस्तेमाल किया। हेवनली डॉक्टर कहता है ये थोड़ा बाकी क्लैन से अलग होगा और मुश्किल भी। जिन कहता है हाँ सर, मैं अपना बेस्ट दूंगा। हेवनली डॉक्टर जिन को देखकर मुस्कुराता है और कहता है और एक आखिरी बात, मुझे कंफर्टेबली मरने मत देना। ये सुनकर जिन चौंक जाता है। फिर हेवनली डॉक्टर कहता है क्या तुम मुझसे ये प्रॉमिस करते हो? जिन चिल्लाते हुए कहता है हाँ, मैं अपना बेस्ट करूंगा। ये सुनकर हेवनली डॉक्टर खुश हो जाता है और कहता है अब मेरे सामने 9 बार बाव करो। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। धन्यवाद देखने के लिए। एक लाइक करो, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताओ और शेयर भी कर दो। और हाँ, 1000 सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू सो मच।